हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। पीजीटी 2021 में आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, ये पेपर रहेगा पीजीटी फिज़िक्स मेल। बाकी देखो, ये 23 जुलाई की शिफ्ट है और टाइमिंग जैसे कि आपको नज़र आ रही है 2 से 5। कंप्लीट पीडीएफ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर एनालाइज करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम जो सॉल्व करेंगे देखो, वो मैथ्स का सेक्शन रहेगा और यहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक करके आपको क्वेश्चन समझने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है कि भाई 2 वर्षों में किसी प्रिंसिपल पर सीआई और एसआई का अंतर 432 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो वो प्रिंसिपल आपको बताना है। अब देखो, इसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, 2 वर्षों में आपने कितना परसेंट कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। मतलब ये 2 साल का ना कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कंबाइंड होता है परसेंटेज में। और इसी में ये जो एक्स प्लस वाई है ना, ये आपको बताता है 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में। तो अगर ये पूरा कंपाउंड है और एक्स प्लस वाई इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप समझ रहे हो डिफरेंस सिर्फ इतना सा पार्ट बना। तो कभी भी डिफरेंस की बात हो ना, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट कैलकुलेट करना है। और एक्स और वाई का मतलब जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, तो वो तो दोनों वर्ष 12 है, तो 12 × 12/100। तो डिफरेंस जो आपको मिल रहा है ना परसेंटेज में, वो आपको मिल रहा है 1.44%। अब देखो, जो डिफरेंस है परसेंटेज में 1.44%, वही एक्चुअली में जो रुपीज़ में हमें दे रखा है ना, वो 432 है। और प्रिंसिपल जो हमसे पूछा है, तो आप समझते हो 100% होता है। अब 100% निकालना बेहद आसान है। देखो, अगर आप इस डेसिमल को हटाते हो, 2 ज़ीरो यहाँ ले लोगे और 144 से ये पूरा 3 बारी में कटता है 432, और दो 2 ज़ीरो और भी है। तो 1% की वैल्यू देखो आपको 300 मिल रही है, तो 100% की वैल्यू के लिए आप समझ रहे हो बस 2 ज़ीरो और लगा देनी है। तो प्रिंसिपल जो आपको मिल रहा है ना देखो, वो है 30,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिक्सचर से है, इंपॉर्टेंट है। और आगे भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलने वाले हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो, डाटा एक बारी मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या हमें गिवन है। कहता है कि 2 बर्तन है ए और बी। इन दोनों बर्तनों में 2 एलिमेंट हैं, एक तो अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। अच्छा, किस किस रेशियो में, वो हमें बता रखा है कि बर्तन ए में तो भाई ये इस रेशियो में है और बर्तन बी में है 9:11 में। अब आपको क्या करना है, बर्तन ए का तो उठाना है 12 लीटर और बर्तन बी का उठाना है 24 लीटर, और दोनों को ना मिक्स करके एक फाइनल मिक्सचर बनाना है। उस फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर का क्या रेशियो होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जैसे कि क्वांटिटीज़ को रेशियो में पूछा जा रहा है, तो आप मिलावट को बिना रेशियो में ही करो। जैसे कि 12 और 24 का रेशियो होता है 1:2। तो आप पहले बर्तन का एक हिस्सा उठाओ और दूसरे बर्तन के 2 हिस्से। और देखो, जिस रेशियो में आपको बल्कि मिलाना होता है ना, आप उसी रेशियो में इनकी टोटल मात्रा तैयार कर लो बस, ताकि मिलाने में आसानी रहे। अब टोटल मात्रा की बात करें तो पहले बर्तन में 3 और 2 5 मात्रा है, दूसरे बर्तन में 9 और 11 20 मात्रा है। अब हमें जो तैयार करना है देखो, 1:2 में करना है। आप समझ पा रहे हो, 2 यूनिट यहाँ पर 20 है, तो 1 यूनिट भाई 10 हुई। और 10 इसको बनाने के लिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ भी इनको 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और जिस रेशियो में आपको मिलाना है आपने तैयार कर लिया। अब बस आप इनको सिर्फ मिलाना मिलाना बाकी है। मिलाने का मतलब ऐड करना है आपको। तो फाइनल मिक्सचर में जो अल्कोहल रहेगा 6 और 9 15 रहेगा। जो वाटर रहेगा देखो 4 और 11, वो भी 15 रहेगा। और 15 और 15 का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का 1:1 होगा। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है, और रेशियो आपको किस किस का दे रखा है कि ए के 80% का 45%, और इसके साथ जो हमें रेशियो दिया है देखो, वो है बी के 40% के 30% के साथ। और क्या ये रेशियो है भाई, तो ये रेशियो है 15:4।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए और बी को ना रेशियो में निकाल सकते हो। निकालते हैं देखो, जैसे कि भाई 2% है, ऊपर भी 2% है, कैंसिल आउट। 40 से नंबर 2 बारी कटा, और 2 से ये नंबर 15 बारी कटा, 15 से ये नंबर 3 बारी कटा, और इसी 3 ने इस 15 को 5 बारी में काटा। तो ए और बी हमें मिल रहा है 5:4। बाकी देखो हमें ए और बी का एवरेज दे रखा है 67.5, जबकि यही एवरेज अगर मैं यूनिट्स में बनाऊँ, रेशियो में बनाऊँ, तो 5 और 4 9 का आधा, आप समझ रहे हो एवरेज 4.5 होगा। बस 4.5 की ही वैल्यू हमें दे रखी है 67.5, और जब आप 67.5 को देखो डिवाइड करोगे 4.5 से, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी कि 45 से एक बारी कटा 45, बचा 22 और 5 225, 5 बारी में कटा। अब 1 यूनिट की वैल्यू देखो आपको 15 मिल रही है, हमसे ए माइनस बी पूछा जा रहा है। आप पहले यूनिट्स में देख लो, 5 में से 4 गया 1, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 15। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक टेबल दिखा रखी है और बताया है कि भाई इंटरनेट जो यूज़र्स है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किन वर्षों में, वो आपको बता रखा है। बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि कन्नड़ जो यूज़र्स है, लैंग्वेज यूज़र्स है, उनका एवरेज निकालना है। तो देखो ये कन्नड़ यूज़र्स है, आप इन सब को जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे कि 110 और 112, भाई 100 और 100 200 और 22 222, 222 में हम 23 जोड़ लेते हैं पहले, 245, और 100 जोड़ते हैं 345, और उसमें आप 115 जोड़ोगे तो ये बना आपका 460, और एवरेज निकालना है तो 4 से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 115, तो 115 रहेगा एवरेज। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस से है, समझते हैं। देखो लैंग्वेज कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1520 है, जिसे 25% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, और रिज़ल्ट ये रहा कि 4% की हानि हो गई। तो वस्तु के मार्क प्राइस जो कि आपको दे रखा है 1520, और वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर आपको बताना है। अब देखो वैसे तो आप डिटेल चल सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको एमपी दे रखा है, आप डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और वहाँ से आप कॉस्ट प्राइस पे भी जा सकते हो। बट एक तरीका देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि सीपी और एमपी आप इंस्टेंटली बिल्कुल जल्दी से कैसे बना सकते हो। तो सीपी आपका जो होता है ना जनरल फॉर्म में, वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, आपने पढ़ा भी होगा। और मार्क प्राइस जो बनता है देखो, वो बनता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से, बट अगर कभी लॉस नज़र आ जाए तो 100% माइनस लॉस परसेंट। तो जैसे कि डिस्काउंट भाई 25 है, और 100% में से आप 25% घटाते हो, तो सीपी 75% आ जाएगा, 75 लिख देते हैं। मार्क प्राइस जैसे कि 100 माइनस लॉस है, और लॉस यहाँ पर 4 है, तो 96 बना। बाकी आप चाहो तो इनको और छोटा कर सकते हो, अगर आप इसको 3 से काटोगे ना तो ये 25 आएगा, और 3 से काटोगे तो 32 आएगा। अब देखो सीपी और एमपी आपको मिल चुका है, एमपी की वैल्यू आपको दे रखी है 1520, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1520 जो यहाँ पर है ना, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप बोलोगे 32 की। अब 1 यूनिट की वैल्यू देखो आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आपको निकालना क्योंकि डिफरेंस है सीपी और एमपी का, तो वो यूनिट्स में 7 बन रहे हैं, आप साथ साथ 7 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसानी से आपको 332.5 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बोट एंड स्टीम से, कहता है कि भाई एक बोट की जो शांत जल में स्पीड है ना, शांत जल यानी स्टिल वाटर, तो वो 10 स्पीड है। इसका मतलब है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड है। बाकी हमें इस बोट को 91 किलोमीटर चलाना है, देखो डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम आप समझ रहे हो, अनुकूल, जहाँ पर B+W होती है स्पीड, और फिर वापस भी लाना है। तो वापस आते टाइम तो भाई अप स्ट्रीम का केस बनेगा, यानी कि प्रतिकूल का, B-W की स्पीड से आएगी बोट, और आने जाने में जो टाइम लग रहा है वो बता रखा है 20 घंटे। जबकि हमें बी की तो स्पीड देखो दे ही रखी है, इनको हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है।
अगर डिटेल आप जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल सकती है, मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, या फिर देखो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, और ऑप्शन के थ्रू नहीं भी जाना तो भी आपको नज़र आ रहा है 91 के फैक्टर्स होते हैं 13 और 7। तो 13 देखो अगर आप यहाँ बनाना चाहते हो तो डब्लू को 3 लेना होगा, और यहाँ अगर आप 7 बनाना चाहते हो तो फिर से डब्लू को 3 लेना होगा, यानी कि डब्लू को आप 3 लेकर चल सकते हो। और अब टाइम एक बारी मिला लेते हैं, 10 और 3 13। तो 13 से भैया 7 बारी घटता है, 10 में से 3 गया 7, और 7 से ये 13 बारी घटता है। तो 7 और 13 देखो 20 ही घंटे बन रहे हैं, और 20 ही बनने भी चाहिए, तो इसका मतलब है डब्लू की स्पीड रहेगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फिर से आपको नज़र आ रहा है मिक्सचर से, और क्या कहता है यहाँ पर कि 600 ग्राम का कोई भाई मिक्सचर है, तो उसमें शुगर का वेट ना 45% है। देखो शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर के साथ दूसरा आपको मानना है वाटर है, और इसमें से 45% शुगर है। तो अगर 45% शुगर है तो आप समझ पा रहे हो भाई टोटल तो 100% ही रहेगा, तो यानी कि पानी का जो वज़न होगा वो 55 होगा। और इनको अगर हम छोटा करके लिखें तो ये 9:11 बनता है। तो मतलब इस रेशियो में शुगर वाटर है शुरुआती मिश्रण में। अब आपको कुछ चीनी मिलानी है, कितनी चीनी मिलानी है यही हमसे पूछा है, ताकि इस मिश्रण में शुगर 60% हो जाए। अगर शुगर को देखो 60 बनाना है तो वाटर भाई 40 रहेगा, जिनका रेशियो होता है 3:2। अब रेशियो बनाने के बाद देखो अगली कहानी बहुत आसान है, आपको बड़े ध्यान से समझनी है। जैसे कि हमने मिलाना है शुगर, तो शुगर तो देखो चेंज होता नज़र आएगा हमें, लेकिन वाटर को सेम होना ज़रूरी है। और वाटर देखो यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, तो अब इसको सेम बना लो। ऊपर आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, नीचे 11 से। उसी रेशियो में आप शुगर को भी करोगे। तो अब ये सारे नंबर चेंज हो चुके हैं। शुगर यहाँ पर देखो 9 गुना 2 18 बन चुकी है, यहाँ 33। और जबकि आप वाटर को देखोगे तो ऊपर पहले भी ये 22 था, और फाइनली अभी भी 22 है। तो अब आप जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कितनी शुगर मिलाई, तो आप बोलोगे 15 यूनिट। अब सवाल ये है कि इस 15 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें। तो शुरुआत में देखो 18 और 22 आपको नज़र आ रहा है इस मिश्रण की क्वांटिटी 40, बट असल में ये हमें गिवन है 600। तो 40 की वैल्यू 600 है देखो, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक की वैल्यू निकाल सकते हो 600/40, जो कि आपको मिलेगी 15। तो अगर एक यूनिट 15 है तो फिर 15 यूनिट कितना होगा, आप बोलोगे 15 गुना 15, जिसको आप बोलते हो 225। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क से है। कहता है कि 20 आदमी, लिख लेते हैं यहाँ पर, 20 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को यहाँ मैं लिखूँगा M2D2। तो M2 में कौन है भाई, 10 औरतें। तो 10 औरतें भी इसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। तो देखो 20 से 20 कटा, और 5 से 3 बारी, और 5 से 2 बारी कटा। 3M इक्वल्स टू 2W। या फिर आप समझते हो अगर मैं M/W पूछूँ तो रेशियो बनाने के लिए आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दोगे, आप बोलोगे 2:3। तो ये 2 और 3 भाई कुछ नहीं है, एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम है, कार्य क्षमता है। अब आप टोटल वर्क बना लो इधर किसी भी टीम से। मैं इस टीम से बनाता हूँ कि 20 आदमी हैं, एक आदमी का काम आपके सामने है 2, तो 20 आदमियों का काम भाई 40 हुआ एक दिन का। और ऐसे ही इन्होंने काम दिया है 15 दिनों तक, तो यानी कि ये टोटल वर्क है। और यही टोटल वर्क अभी हमें देखो इस टीम से कराना है। और इस टीम में आप 18 को तो कॉमन ही ले लो, ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 मैन + 1 डब्लू, जो कि 2 और 3 5 बना रहे हैं। तो 90 की क्षमता से ये लोग काम करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा चेक करते हैं। 2 से आप काटोगे तो 20/3, यानी कि इस टीम को मिलकर 20/3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ आपको देखो बता रखा है कि भाई किस दुकान ने एक महीने में कितनी घड़ियाँ बेची है। और दो तरीके की असल में इसने घड़ी बेची है। एक तो है देखो रिस्ट वॉच, जो आप मतलब हाथ में पहनते हो, और दूसरी है वॉल वॉच, यानी कि जो हम दीवार में टांगते हैं। तो हमसे एवरेज पूछा जा रहा है रिस्ट वॉचेस का, मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ियों का।
लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत क्या है, देखो जिस बच्चे ने ये आंसर की मतलब बनाई है, तो शायद गलती से ना उसने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया, और उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि अब हम कलर से ही जो कैटेगराइज करते हैं वो कलर ही नहीं है। तो मैं इसको देखो थोड़ा ठीक करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रिस्ट वॉचेस सोल्ड है ना, वो देखो ये वाली लाइन है। जैसे 142 हुआ, उसके बाद 72 हुआ, फिर आपको लेना है 124 और 58। तो सिंपली आप इन नंबर्स का एवरेज निकालोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा 99, और यही सवाल का आंसर है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 10th कहता है कि भाई इन सब में से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। आपको मैं हमेशा बताता है, वो देखो डाटा हर तरीके से आ रहा है, कई बारी बहुत छोटा आता है, कई बारी बहुत बड़ा आ जाता है। तो बेस्ट तरीका तो भाई देखो डिवाइड करने वाला ही है। आप चारों को डिवाइड कर करके देखो। देखो दूसरा काम हम इसमें क्या कर सकते हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना है। जैसे मान लो कि 87 मार्क्स में से 43 मार्क्स है बच्चे के, तो आप देखो समझ पा रहे हो 87 का हाफ 43.5 होता है। तो अगर इस बच्चे के नंबर 43.5 होते तो इसके तो 50% ही बन जाते। तो 50% से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होंगे, लगभग आप इसको 50% कह सकते हो। इधर आप ध्यान से देखो 37 का हाफ 18.5 होता है। अगर 18.5 नंबर होते तो इसका मतलब 50% होते, बट इसके तो 21 नंबर हैं, 50 से ऊपर होंगे, तो इसको तो आप बिल्कुल काट दो, क्योंकि ये तो इस वाली से बड़ी होगी और हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। तो मतलब अभी तक इन दोनों में स्मॉलेस्ट ऊपर वाली है। अब देखो, अब यहाँ देखो 11 का आधा 5.5 मतलब, और 5.5 से ये 7 ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी 50 से ऊपर है, इसे भी काट दो। अब 71 का जो हाफ होता है देखो वो होता है 35.5, और 35.5 से बच्चे के नंबर कम है, और आप समझ पा रहे हो तो इससे तो काफ़ी कम है। तो इसीलिए इससे भी छोटी फ्रैक्शन ये वाली फ्रैक्शन होगी। बाकी आप अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे तो आप इन दोनों को डिवाइड भी करके देख लेना, तो आपको यही स्मॉलेस्ट मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि भाई एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ अ फर्नीचर इज़ 1200। 3 आइटम है फर्नीचर मतलब जो है यहाँ पर, और 1200 रुपये उनकी मतलब औसत कीमत है। अगर 1200 देखो औसत कीमत है और 3 ही आइटम है, तो 1200 गुणा 3 यानी कि ये तीनों मिलाकर मतलब तीनों की कीमत मिलाकर 3600 रुपये होगी। और रेशियो देखो इनकी कीमतों का दे रखा है 4:5:3। तो आप इसी रेशियो में 3600 को बांट दो। अब जैसे कि 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो 12 की वैल्यू 3600 है। आप 3600 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी आपको 300। और अगर 1 यूनिट 300 है तो सबसे सस्ती हमसे पूछी जा रहा है यहाँ पर आइटम कौन सा है, तो वो देखो 3 यूनिट ही है सबसे सस्ता। तो बस 3 की वैल्यू आप निकाल लो, 3 गुना 300 यानी कि 900 रुपये वाला सामान सबसे सस्ता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि एक बस और एक कार जिनकी स्पीड्स का रेशियो 2:5 है। तो कार जो है ना देखो, वो 280 किलोमीटर ट्रैवल करती है कुछ समय में, और उतने ही समय में जो बस डिस्टेंस चलती है वो किलोमीटर कम चल पाती है कार से। तो बस ने कितना डिस्टेंस चला। अब पहले भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई है कि जब सेम टाइम के लिए आप दो ऑब्जेक्ट्स को चलाते हो, मतलब 2-2 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए, तो सेम टाइम से दो ऑब्जेक्ट्स को चलाने पर क्या होता है कि वो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में चलते हैं जिस रेशियो में होती है उनकी स्पीड्स। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि बस और कार ने जो डिस्टेंस भी चला होगा ना, वो भी 2:5 में ही चला होगा। जबकि कार ने कितना डिस्टेंस चला है आपको बता रखा है 280। तो 5 की वैल्यू भाई 280 है। आप 280 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 56। और बस ने कितना डिस्टेंस चला है हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 × 56 यानी कि 112 किलोमीटर का डिस्टेंस चला होगा बस ने। बस इतना सा आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 13 था देखो, मैंसुरेशन का है, कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 7 स्क्वायर यूनिट व्हेन इट्स ब्रेड्थ एलोन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अब देखो इसको ऐसे समझो, एक तो लंबाई है एक चौड़ाई है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से
एरिया बनता है रेक्टेंगल का। तो इसने बोला है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी चौड़ाई को, ब्रेड्थ को 1 यूनिट से बढ़ा दें तो आप समझ रहे हो ब्रेड्थ इसकी b+1 हो जाएगी, और जो लंबाई है उसको उतना ही रहने देना है, यानी l ही रहने देना है। तो ये एरिया ना 7 से बढ़ जाते हैं, पहले l भी था अभी 7 हो गया। अगर आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को ठीक से लिखो तो आप समझ पा रहे हो LB प्लस L से मल्टीप्लाई करने पे LB+L इक्वल्स टू LB+7। तो देखो LB से LB तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, और लंबाई जो यहाँ पर आ रही है ना वो 7 आ रही है। उसी तरीके से देखो एक और यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई को बढ़ाए 1 यूनिट से, फिर से लिखते हैं देखो L+1, जबकि हम उसकी चौड़ाई को सेम रहने दें तो ये एरिया ना 5 से बढ़ेगा, यानी LB+5 हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे LB+B और इक्वल्स टू LB+5। तो फिर से देखो LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा और b यहाँ से आपको 5 मिल गया। अब लंबाई भी आपको मिल चुकी है, चौड़ाई भी, और हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल मतलब ये वाली जिसकी डायमेंशंस है। पेरीमीटर आप समझते हो परिमाप 2 में L+B, और जैसे कि L+B आपको नज़र आ रहा है 5 और 7 12 गुणा 2 यानी कि 24। तो सवाल आसान था, 24 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है HCF LCM से। कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, जब हम इन नंबर से उसको डिवाइड करें तो हर बारी रिमाइंडर ना 7 बचे। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो रिमाइंडर की टेंशन नहीं लेनी होती, उसको तो लास्ट में बस जोड़ देना होता है। 7 को आप भूल जाओ और एक ऐसा नंबर तैयार करो, 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या तैयार करो जो इन सब से डिवाइड हो सके। इन सब से डिवाइड होने का मतलब है कि आप इनका LCM ले लो। 8 12 15 का LCM 120 होगा, तो इन तीनों को आप काट दो और अब आप बोलो कि इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसे हम 120 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। अब देखो एक एक ज़ीरो आप भूल जाओ चलो, और मुझे 12 का पार्ट बताओ कि 12 8 96 होते हैं, और 96 के बाद 108 होता है। देखो अगर मैं 96 लूँगा और एक ज़ीरो जो मैंने कैंसिल किया उसको वापस लूँगा तो 960 4 अंकों का तो बनेगा नहीं। तो इसलिए अगला मल्टीपल हमने पढ़ा है जो कि होगा 1080। तो 1080 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 120 से कट सके। बाकी देखो हमें 7 रिमाइंडर भी बचाना है तो 7 आप जोड़ दो। आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1087। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, परसेंटेज से है। कहता है कि भाई चावल मतलब जो गेहूँ है, सॉरी वीट, तो उनका प्राइस 20% से कम हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन बनाते हैं जो कि 1/5 होती है। आप बोलोगे अगर जो पहले प्राइस था 5 तो अभी वो 4 हो गया, जबकि जो परिवार है ना, फैमिली, उसको कंजम्पशन अपना सेम मतलब कंजम्पशन को किस परसेंटेज में बढ़ाना होगा ताकि जो उनका खर्च है वो खर्च पहले जितना ही रहे। मतलब खर्च बढ़ाने के या घटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है परिवार, तो उसको क्या करना होगा, कितने प्रतिशत से अपनी खपत कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। जब भी देखो खर्च सेम होता है ना, तो कंजम्पशन जो आपको लेनी है वो उल्टा करके लेनी है, मतलब इन्वर्स रेशियो लेना है, क्योंकि प्राइस इनटू कंजम्पशन से ही एक्सपेंडिचर्स बनता है, और एक्सपेंडिचर्स अगर आपको इक्वल लेना है तो आप समझ पा रहे हो अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो वो उल्टे रेशियो में बढ़ती या घटती है। तो सिर्फ आप कंजम्पशन को देखो, 4 से 5 हो रही है यानी एक बढ़ी है 4 पर, और परसेंट के लिए 100, तो आप बोलोगे 25% से भाई खपत बढ़ानी होगी परिवार को। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर से देखो उसी टेबल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको एक टेबल दिखा रखी है और 2013 से लेकर 2016 तक आपको बता रखा है कि इंटरनेट यूज़र्स किस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इंटरनेट। अब कहता है कि भाई रेशियो हमें बताना है कि जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं 2016 में, देखो इन सबको आपको जोड़ना है, जोड़ के आप लिख लेना, और रेशियो में 2015 के साथ वालों के साथ बताना है, 15 वाले सभी को जोड़ लेना, और जो भी आप काट के बनाओगे वही रेशियो होगा। तो ये सिंपली आप कर सकते हो, कर लेना आप इसको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 200 और 1500 के बीच में
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो सके। अब 3 और 7 को देखो अलग अलग नहीं सोचना, इनका एलसीएम हम ले लेते हैं जो कि 21 होता है। तो आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो कि 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 21 से डिविजिबल हो सके। अब पहला नंबर तो देखो सबको ही पता चल रहा होगा कि 21 गुना 10 210, और 210 के बाद 21 21 आप जोड़ते चलोगे तो आपको मल्टीपल्स मिलते चलेंगे। एक एक करके हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा लास्ट नंबर को सोचेंगे। लास्ट नंबर देखो 1500 है। अब ये 2100 से मतलब सॉरी 21 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो एक बारी चेक करते हैं। जैसे कि 21 गुना 7 147 होता है। बचा कितना 3 और 0, तो 21 एक कम 21 बचा 9। तो 9 एक्स्ट्रा है, देखो आप 9 इसमें से घटा लो तो आप बोलोगे कि लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 1491। अब देखो एक सीरीज़ आपको मिल गई, ये एक्चुअली में एपी की सीरीज़ है। 210 उसके बाद 21 और जोड़ोगे तो अगला नंबर मिलेगा, और चलते चलते लास्ट नंबर 1491 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 21 है, और आपको गिनना है कि ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर कॉमन अंतर चलता है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस, और बिल्कुल लास्ट में ना +1 करना है। तो इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टर्म जैसे कि 1491 है, तो इसमें से आप 210 को माइनस करोगे, डिवाइड आप करोगे 21 से, क्योंकि 21 21 का डिफरेंस है, और +1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 61 + 1 यानी कि 62 आपको मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो मेंसुरेशन से है, और आपको यहाँ बता रखा है कि डायमीटर आपको निकालना है उस स्फेयर का, उस गोले का, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24.64 है। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 4πr²। ये होता है सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का। आर को आप आर ही लिखा रहने दो, और ये हमें गिवन है 24.64। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो डेसिमल आप हटा दो, नीचे 100 ले लो, बाकी सीधा इसको 22 से काटते हैं। देखो 22 से एक बारी कटा 22, बचा 2 और 6, फिर से एक बारी आप काटोगे 22, और 2 बारी और काट सकते हो। 4 से आप इसको काटोगे तो ये बना 28। अब r² अगर आप समझ पा रहे हो तो 28, और ये 7 भी वहीं चला गया अपॉन में 100, और r आपको अगर निकालना है तो आप अंडर रूट कर दो। अब 28 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना 7। तो एक तो आपको 7 का मतलब पेयर मिल गया, 7 आप बाहर निकाल लो। 4 का अंडर रूट आप समझते हो 2, और नीचे 100 का अंडर रूट 10, 14/10 यानी कि रेडियस आपको 1.4 मिल रहा है। डायमीटर आप समझते हो डबल होता है रेडियस का, तो आंसर 2.8 हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 था, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा सवाल है। जैसे कि 280 को अगर आप डिवाइड करते हो 14 से, तो आपको देखो 20 मिल जाते हैं। 20 को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो 300 मिल जाते हैं। 25 का स्क्वायर आप समझते हो 625 होता है, तो 925 हो गया। और इक्वल्स टू में देखो x² आप लिखा रहने दो, लेकिन ये जो 20% है ना 125 का, देखो 20% का मतलब 1/5। जब आप 125 का निकालोगे तो आपको यहाँ से 25 मिल जाएगा, वही 25 यहाँ आके घट जाएगा, तो 900 ये बनेगा। और अगर 900 x² है तो यानी कि x की वैल्यू 30 होगी, क्योंकि 30 का ही स्क्वायर 900 होता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 1024 का अंडर रूट आपको पता होना चाहिए 32 होता है, प्लस में x, और इक्वल्स टू में देखो 2 गुना 7 14 + 4 यानी कि 18/7 निकालना है आपको 70 का, जो कि होगा 180। तो ये जो 32 है ना, इधर आके आपको घटा लेना है, और x की वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी 148। बाकी ये पेपर देखो यहाँ ख़त्म होता है। जल्द मिलते हैं अगली आंसर की के साथ, जब तक आप इसको अच्छे से एनालाइज करो। थैंक यू।